Hi students, you are most welcome. Today's a new topic is scarcity in microeconomics. Scarcity क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो लिमिटेड होती हैं और मनुष्य जो ह्यूमन है उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, असंख्य है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। जैसे एग्जांपल अगर दे दिया जाए तो जैसे लैंड जो जमीन होती है वो जमीन एक लिमिटेड है। जैसे जमीन में अगर आपको ये बता दिया जाए कि जमीन का एक साइज होगा, वर्ग मीटर में, किलोमीटर में, जो भी होगा, डिसमिल में होगा, स्क्वायर फीट में होगा, तो वो जो लिमिट है उसको आप बढ़ा नहीं सकते। या लैंड की जो पूरी की पूरी वर्ल्ड में या भारत का जो अपना एरिया है आप उसको और बढ़ा नहीं सकते। क्लियर, फैला नहीं सकते, आप बढ़ा नहीं सकते, तो ये लिमिटेड हो गया। इसी तरीके से हमारे बहुत ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसका जो प्रोडक्शन होता है तो लिमिटेड हो गया। इंटरप्रेनरशिप ये लिमिटेड है। आपका लैंड जो है कि ये आपका लिमिटेड है। इसके बाद जितने भी रिसोर्सेज है वो आपके लिमिटेड है। लेबर आपका लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है। ये सब आप अगर देखेंगे तो हमारे कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें बहुत ज्यादा हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपके लेबर, श्रम, आपके कार्य करने की एक क्षमता होगी कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा आप लगातार वर्क करेंगे, काम को करेंगे, तो आपके वर्क करने की एक क्षमता होगी। दूसरा चीज क्या है कि उसको और ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, दूसरे तीसरे से हेल्प लेंगे, वो अदर प्लान्ड हो गया। इसके बाद लैंड जो जमीन होती है, जमीन भी लिमिटेड है। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है, तो ये इसकी जो लैंड जो होती है उसका एरिया एक तरीके से फिट है, वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से है। अब मान लिया जाए कि अगर आपके पास सपोज दैट कि 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, तो उससे ज्यादा या तो आप परचेज करेंगे तब होगा, लेकिन परचेज करेंगे तो आपके पास तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो जमीन का जो टोटल एरिया है वो बढ़ेगा नहीं। क्लियर, तो ये आपका लिमिटेड हो गया। कैपिटल भी लिमिटेड है। भारत में आप देखते हैं कि बहुत लोग धनवान भी हैं, बहुत लोग अमीर हैं, गरीब हैं, तो ये आपके कैपिटल जो है कि ये लिमिटेड है। और उसी के रीजंस होती है कि हम अपने रिसोर्सेज का, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो एक तरीके से लिमिटेड रहता है। वो हम लोग उसका सभी लोगों के पास उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, रिलायंस, इन सबों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसी तरीके से कोई बिजनेसमैन है उसके पास भी पैसा है लेकिन कम पैसा है। कोई एम्प्लॉय है उसके पास है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ठेला लगाते हैं, खुमचा लगाते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, फल फूल साग सब्जी बेचते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपिटल होती है, और जो कैपिटल नेशनल इनकम के रूप में होगी वो एक तरीके से लिमिटेड ही है। उसके बाद इंटरप्रेनर, ये भी आपका लिमिटेड है। कुछ हमारे ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स है, जैसे आप ही हैं। एक दिन मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था कि जो ह्यूमन का जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप छोटे हैं तो आप सोचेंगे कि आपको साइकिल मिल जाए। जब आपको साइकिल मिल जाती है तब आप मोटरसाइकिल, स्कूटर या स्कूटी पे आते हैं कि आपको चाहिए। जब वो आ जाती है तो आप नॉर्मल 4 व्हीलर कार लेना चाहते हैं। वो जब आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तब आप लग्जरी गाड़ी में लेना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपकी जो लिमिटेड होती है, जो आपके पास इनकम आता है, उस इनकम में से आप खर्चा करने के बाद जो आपके पास बचता है वो आपका वांट्स को बढ़ाता चला जाता है। क्लियर, तो आपकी अनलिमिटेड वांट्स है। किसी के पास अगर 2 रूम है तो वो चाहेगा कि हमारे पास कैसे 4 रूम आ जाए, 6 रूम आ जाए। किसी के पास अगर 2 सेट कपड़ा है तो सोचेगा ब्रांडेड कंपनी का अच्छा से अच्छा कपड़ा जो है क्लास मेरे पास आ जाए। तो ये आपकी जो वांट्स होती हैं, जो ह्यूमन वांट्स रहती है वो अनंत रहती हैं। जानवरों के पास बहुत ज्यादा वांट्स नहीं होता है। अब ये जानवर नहीं चाहते,
जानवर के पास क्या है कि बस उसको खाने के लिए मिल जाए या रहने के लिए मिल जाए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। न जानवरों को स्कूल जाना है, न बैग ढोना है, न ऑनलाइन क्लास लेना है, न मार्केटिंग करना है, न शॉपिंग करना है, न फेयर लवली लगाना है, न बोरो प्लस लगाना है, न कंघी करना है, न मोबाइल फोन चाहिए, न फेसबुक चाहिए, न व्हाट्सएप चाहिए। ये सब पूरे के पूरे किसको चाहिए? ह्यूमन को चाहिए। और ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, असंख्य है। आपकी एक वांट्स कंप्लीट होती है तो तब तक आपकी दूसरी वांट्स बन करके तैयार हो जाती है। जब वो वांट्स कंप्लीट करते हैं तो तीसरी वांट्स बनती चली जाती है, और ऐसे के ऐसे आपके वांट्स इतने रहते हैं, अनलिमिटेड रहता है। आदमी जब तक रहेगा उसकी कुछ न कुछ वांट्स होती हैं। आप सोचते होंगे पहले आपको 10,000 रुपए का मोबाइल फोन मिल जाए, उसके बाद सोचे कि नहीं, अब हमारे पास 20,000 का होना चाहिए, 50,000 का होना चाहिए, 1,00,000 रुपए का होना चाहिए। ये आपकी वांट्स है। क्लियर? तो ह्यूमन की जो अनलिमिटेड होती है ये वांट्स होती है। तो जो लिमिटेड हमारी ये रिसोर्सेज है और जो अनलिमिटेड वांट्स है, तो इसके बीच में जो आपकी रिलेशनशिप के रूप में वर्क किया जाएगा वो स्कैर्सिटी को शामिल किया जाएगा। अब देखेंगे फूड, भोजन। भोजन भी कोई आदमी बहुत ज्यादा खाना, वीआईपी खाना खाता है और खा करके बहुत ज्यादा वेस्ट कर देता है। ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे हैं किसी भी तरीके से उनको दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिल पाती है। क्लियर? तो ये जो है कि अगर आप भोजन अगर कर रहे हैं तो अभी आप खाना खा रहे हैं, फिर आपका मन कर देगा, इच्छा कर देगा कि चलो भाई होटल में खाना खाते हैं, तो आप वहां पे जा करके खाना खाते हैं। तो ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्लॉथिंग, कपड़ा जो है, कपड़ा का मैंने बता दिया कि आप 2,000 रुपए का भी कपड़ा ले सकते हो, आप 20,000 का भी ले सकते हो, आप 200 रुपए का भी कपड़ा ले सकते हो। शेल्टर्स है, सिक्योरिटी है, कंफर्ट है, आपका बैग। जैसे हम अपने लग्जरी लाइफ में आना चाहते हैं, जैसे आप मान लिया जाए कि अभी आपके पास घर पे अंधेरा रहता था पहले गैस सिलेंडर से, और जो है कि हम लोग भोजन बनाने का काम करते थे। उसके पहले अगर देखा जाए तो मिट्टी के तेल पे भोजन बनता था। उसके पहले उपला कंडा या फिर घास फूस या जितने भी कंडे होते थे उसको जला करके भोजन बनने का काम में आता था। अब धीरे धीरे गैस पे आ गया है जो कि सबके लिए जरूरी है। अब इसके अलावा और भी कई प्रकार के टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है। आप इलेक्ट्रिक से भोजन पका लेते हैं, सोलर लाइट से भी आप भोजन का यूज कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये जो है कि लग्जरी चीजें हैं। पहले आप जो है कि बेना लेकर के पंखा करने का काम करते थे जब आपको गर्मी लगती थी। उसके बाद आपने टेबल फैन या सीलिंग फैन लिया। अब उसके बाद कूलर, एसी का आप यूज करते हैं। तो ये सब ह्यूमन वांट्स है, अनलिमिटेड होती हैं। इसके बाद बैग हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया कि आप छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ी की तरफ यूज करते हो। आपके पास ज्वेलरी है, इंटरटेनमेंट है। तो ये सब पूरे के पूरे हमारे जो वांट्स होती हैं। इंटरटेनमेंट, आप मनोरंजन करते हो कि चलो कहीं घूमते हैं, जू घूमते हैं, या कोई पार्क में चलते हैं, या कोई मूवी देखते हैं। या आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास 10,000 रुपए की ज्वेलरी है। आपकी वांट्स ये रहेगी कि अगले बार हम 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख की ज्वेलरी खरीदेंगे। तो ये हम लोगों ने ये देखा कि ये मनुष्य की जो वांट्स है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसके बदले में आप ये कह सकते हैं पूरे फिगर को देखते हुए, स्कैर्सिटी रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ इनसफिशिएंसी in where the human beings are incapable to fulfill their wants in sufficient manner. In other words, it is a situation of fewer resources in comparison to unlimited human wants. Human wants are unlimited. We may satisfy some of our wants, but soon new wants arise. It is impossible to produce goods and services so as to satisfy all wants of people. Thus, scarcity explains the relation between limited resources and unlimited wants and the problems therein. Like in today's world, clean drinking water and quality soil are two most scarce resources on this planet, which are insufficient to meet the unlimited human wants. ये हमारे जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है और ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स है, इसके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप बन करके आता है वो आपके जो है
कि स्कैर्सिटी में शामिल किया जाता है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।